बिहार में पीएम मोदी की मां को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। पहले कांग्रेस के मंच से गाली और अब बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो शेयर करने पर बवाल शुरू हो गया है। एआई से तैयार किए गए 35 सेकेंड के इस वीडियो को बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को पोस्ट किया था और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूँ सोने। इस एआई वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां को दिखाया गया और उनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कराई गई। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार में नौटंकी करने का आरोप लगाया है। अब बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर वार पलटवार भी तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। इस तरह का वीडियो बनाना और उनसे कुछ बुलवाना जो दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस बेशर्मी से बाज आए, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज की वोट चोरी डन हो गए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां वाला एआई वीडियो देखकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर भड़क गए। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को इसमें अपमान नजर आता है। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। इस पर जेडीयू ने कहा कि इस तरह के कृत्य को बिहार की मां बहनें कभी माफ नहीं करेंगी। इस तरह के वीडियो को जारी करके कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने, पूरे कुनबे ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान इन लोगों ने इंटेंशनली किया था। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बयान से बिहार में हिंदू मुसलमान पर घमासान शुरू हो गया। विपक्ष ने गिरिराज सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। अच्छा तो बताओ दीदी, जेकरा तो मदद करे छहो, अब वो अगर बेईमान हो जाए तो ओकरा नमक हरामे न कहबो। यही वो बयान है जिस पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इधर विपक्ष का कहना है कि गिरिराज को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो दंगा भड़काना चाहते हैं। ऐसे नफरती बोली बोलने वाले मंत्री पर एक्शन लें प्रधानमंत्री और उनका तत्काल गिरफ्तारी हो। इधर जेडीयू ने साफ कर दिया कि गिरिराज को अपनी जुबान पर संयम रखना होगा, नहीं तो गठबंधन धर्म ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं। माननीय मंत्री गिरिराज जी को समाचार पत्र में बने रहने की आदत है, ऐसी बातों से बचना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बार फिर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का इस्तेमाल किया गया। मेट्रो के जरिए बेहद कम समय में हार्ट को मरीज तक पहुंचा दिया गया। और इस दौरान डॉक्टर्स की एक टीम पूरी सतर्कता बरतती दिखाई दी। सबसे पहले डॉक्टर हार्ट लेकर एम्बुलेंस से मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उनके आते ही स्टेशन कर्मचारियों ने रास्ता क्लियर करवाया, उन्हें प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। इसके बाद ट्रेन आते ही आखिरी डिब्बे को खाली करवा दिया गया, जिसमें पूरी टीम सवार हो गई। मेट्रो की मदद से हार्ट को सही वक्त पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। दावा किया गया कि यह फैसला ट्रैफिक जैम में फंसने से बचने के लिए लिया गया था। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में नया कूलिंग सिस्टम लगा था और डिप्टी सीएम उद्घाटन के लिए आने वाले थे, जिसके लिए अस्पताल को सजाया गया था। लेकिन उनके आने के कुछ मिनट पहले ही पैनल में आग भड़क गई। आग लगने के बाद वहां से लगातार धमाके की आवाजें आती रही। अस्पताल के कर्मचारी बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मी भी पहुंच गए, आग बुझा दी। लेकिन आग बुझाने के बाद भी पैनल से धमाके की आवाज आती रही। अच्छी बात यहाँ ये रही कि आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, लेकिन अस्पताल परिसर में धुआं फैल गया, जिससे काफी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन उद्घाटन के ठीक पहले पैनल में आग लगने पर लोगों ने सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा एक मामला सामने आया। यहां एक कथावाचक पर 7 दिनों तक अपनी जाति छिपाकर कथा करने का आरोप लगा, जिस पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया।
माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यदि आपसे गांव वालों का आक्रोश बढ़ता देख कथावाचक पारस मौर्य न केवल सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफी मांग रहे थे, बल्कि वहां से चले जाना भी उन्होंने उचित समझा। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आरोप है कि पारस मौर्य ने अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण समाज के लोगों से अपने पैर छुआए। इधर मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। कि कोई जात अपनी छिपा करके कथावाचन कर रहा है तो वो गलत है। हालांकि कथावाचक की माफी मांगने से अब इलाके में मामला शांत हो गया है। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।